नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डर के ऊपर है। डर क्या है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि जब छोटा बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ कहती है कि बेटा खाना खा लो, नहीं तो भूत आ जाएगा। तो यहाँ से ही जो बच्चे के अंदर डर की शुरुआत होती है भूत के प्रति, वो यहीं से शुरुआत होती है। एक भूत जिसको ना तो माँ ने देखा है ना बच्चे ने देखा है, लेकिन माँ ने खाना खाने के लिए उसको डराया और वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सेट हो गया। और वो जो डर है, हो सकता है कि आने वाली पूरी लाइफ उसकी स्पॉइल कर दे। और ये जो गलती हम नादानी में कर जाते हैं। मेरा एक बेटा है और मैंने अपने घर में बिल्कुल ये चीज़ बैन कर रखा है कि कोई इस तरीके से बच्चों को के साथ बिहेव नहीं करेगा कि खाना खा लो, नहीं तो भूत आ जाएगा, या फिर कोई बदमाशी करता है उसको प्यार से समझाओ ना भाई, क्यों उसकी लाइफ खराब खराब करने पे तुले हुए हो। डर हर सब्जेक्ट, हर हमारा जो भी लाइफ का एक एक स्टेप है, उसमें डर से अधिक बड़ा शत्रु कोई नहीं है। चाहे पढ़ाई के प्रति डर हो, अंधेरे से डर हो, भूत से डर हो। यदि भूत से डर हो गया तो आप कहीं आपका जॉब हो गया और नाइट ड्यूटी आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अंधविश्वास वाली जो सारी चीज़ें हैं, उसको अपने पास से निकाल देना है। अब बात करते हैं तो डर कितने तरीके के होते हैं। तो डर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला लॉजिकल डर और दूसरा इलॉजिकल डर। लॉजिकल में क्या होगा? मृत्यु से डर, पढ़ने से डर। मतलब इसका लॉजिक है कि मृत्यु से सबकी आनी है, लेकिन कुछ लोग मृत्यु से डर रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में ये होना है हमारे लाइफ में, तो इससे डर आना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जहाँ इलॉजिकल डर आता है, वहाँ जैसे भूत से डर। क्या है भूत? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं। अकेले कहीं जाने से डर, हम डर रहे हैं, लेकिन अकेले जाने से क्या होगा? हम में से कई लोग अकेले घूमते हैं। तो डर जो है वो पूरा हमारे माइंड पर काबू करके बैठा हुआ होता है। और इसको बाहर निकालने का सबसे सिंपल तरीका है इसको फेस करना, डर को फेस करना। आप रात में अंधेरे में बाहर निकलो, बोलो कहाँ है भूत, तू आजा, आजा, आज मैं तुमको देख ही लेता हूँ। धीरे धीरे आप ये करोगे तो देखोगे कि कोई भूत आपके पास नहीं है, और धीरे धीरे डर आपका निकलता चला जाएगा। अंधेरे से डर, आप 1 घंटा अंधेरे में बैठ कर देखो। पहले 5 मिनट से शुरू करो और 1 घंटे तक बैठो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, ये डर भी आपका निकल जाएगा। अकेले जाने से डर, क्या दिक्कत है भाई? अकेले आप घूम कर आओ। पहले 1 किलोमीटर जाओ, फिर 2 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। आप देखोगे कि कुछ भी नहीं है। लाइफ को आज के लिए जियो, कल के बारे में मत सोचो कि क्या होगा। यदि हम अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने लगते हैं तो ही डर बैठता है। और आज 80% लोगों के अंदर यह समस्या है कि किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। और इसका मेन रीज़न है हमारा जो माइंड है, उसमें कभी कभी केमिकल इम्बैलेंसिंग भी हो जाता है, जिससे डर, जिसको हम फोबिया भी कह सकते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, जिसमें हमें उदासी रहने लगती है, या इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। और फोबिया धीरे धीरे आपको चारों तरफ से फोबिया आपको जकड़ लेगा, यानी आप हमेशा निगेटिव चीज़ों को सोचते रहेंगे, जो कि एक्चुअल में नहीं है। और यही डर धीरे धीरे काफ़ी एक खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाता है। तो खैर, ऐसा यदि किसी के साथ दिक्कत है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। लेकिन यदि नॉर्मल डर है, जो कि लॉजिकल या इलॉजिकल डर हो, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा हमें उस चीज़ को फेस करना है। आप फेस करोगे तो आप देखोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम डर रहे हैं। हमारा जो डर है वो फालतू का डर है। अपनी एक्टिविटी चेंज कीजिए, अपनी डेली रूटीन चेंज कीजिए। आप धीरे धीरे आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। यदि गार्डनिंग का शौक है तो आप पेड़ पौधे लगाइए, उनको
उनको पानी वगैरह दिया कीजिए सुबह शाम। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उधर जो आपका माइंड है, माइंड को हमें डाइवर्ट कर देना है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है अकेले होना, अलोन। यदि हम अकेले रहते हैं तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आज के डेट में 90% लोग डिप्रेस्ड हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। लेकिन पहले के समय में जो फैमिली होती थी वो कंबाइंड फैमिली होती थी, तो आपस में ही कोई बात हो गई, मान लीजिए कि दो लेडीज हैं और उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गया, अब वो पूरे दिन जो बहस है उसके बारे में सोचती रहेंगी, और ये बहस आपको डिप्रेस्ड नहीं करेगा। इस बहस से आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे और आप केवल उसी के बारे में सोच रहे होगे। पूरा दिन आपका निकल जाएगा, शाम हुआ खाना पीना खाया अपना सो गए, फिर सुबह हुआ फिर वही सोच रहे हो कि इनको कैसे परेशान करूं। तो कंबाइंड फैमिली में ये जो चीज़ें थी, इसी के कारण लोग कम डिप्रेशन में जाते थे। अभी क्या है, सिंगल फैमिली हो रही है। यदि हम ऑफिस से आए घर, तो बच्चा उधर फ़ोन में लगा हुआ है, पेरेंट्स उधर लगे हुए हैं, इसी में कोई बैठा हुआ है अकेले, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। तो सोशल फोबिया या किसी तरह के इस तरीके के अन्य फोबिया से आप बच सकते हैं। बहुत लोग व्हीकल यूज करते हैं, तो यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे दिक्कत हो रहा है अकेले सफ़र करने में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। यकीन मानिए कि आपका आधा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। यदि मैं दिल्ली की यदि बात करूँ, तो वहाँ पे बसों में इतनी भीड़ होती है कि हम बस में चढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग क्या चल रहा होता है कि किसी तरीके से हम अंदर चले जाए। जब हम अंदर चले जाते हैं तो हम देखते रहते हैं कि कहीं हमें सीट मिल जाए। जब सीट मिल जाती है तो हम देखते हैं कि अब बाहर कैसे निकले, और इतने में हमारा स्टॉपेज आ जाता है, हम उतर जाते हैं। डिप्रेशन के लिए हमें समय ही नहीं मिला। लेकिन यदि हम कार में जाते हैं तो ड्राइव कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ, और वही सोच आपको पता नहीं कब आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर चला गया, और आप डिप्रेस्ड हो गए। दवाई खा रहे हैं, कोई धीरे धीरे कुछ लोगों को सुधार हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है बस। तो डर से निकलने का सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले तो आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव कैसे, यदि कोई किसी चीज़ से डर लगता है, आप कहिए कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे हम डर रहे हैं, आ जा भाई, आज तेरा सामना कर ही लेता हूँ। सेकंड, कंबाइंड फैमिली में रहने की कोशिश कीजिए, या फिर लोगों के साथ कंटिन्यूटी में रहिए, कुछ सोशल वर्क कीजिए, अपने माइंड को कंटिन्यू डाइवर्ट करते रहिए। जो पैसा हमारे पास आना है वो हमारे पास ही आएगा, हम चाहे कितना भी मेहनत कर ले। टेंशन लेने से ऐसा नहीं है कि हमारी सैलरी 10,000 है और मैंने 10,000 की टेंशन ले ली तो मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी हमें उतनी ही मिलनी है, तो क्या बात का टेंशन लेना भाई। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करके डर को आप देखेंगे कि 2-3 दिन, थोड़ा सा ज़्यादा 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल गया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।